चलना चलना सब कहें, राधे बिरला ही चले कोई। चलना जो गर सीख ले, राधे बाबा चलना फिरना होई। श्यामा श्याम जानकी रामा, एक रूप लागे विधि नाना। ब्रह्म उमापति चराचर माया, गुरु कृपा भेद सुपाया। सभी को राधे बाबा की राधे राधे। हम कोई प्रवचन सत्संग नहीं आज करना चाहते। हम अपनी ही हृदय की बात रखना चाहते, या उस बात को किसी जरिए उसको सब तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी वीडियो के माध्यम से नहीं, बस इसको सुरक्षित करके। आज करीब 12 बजे की बात है। कभी कदार आपको बता दें कि जो हम प्रवचन करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं, वो हम कहाँ से बोलते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता कि वो हम जो बोलते हैं वो कई संत महापुरुष पहले बोल चुके हैं, जबकि उन्हें पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, जाना नहीं। उस सत्य को जो बोल रहे हैं उसको भी हमें भी नहीं पता, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वही सत्य जो हम बोलते हैं वो हमको अनुभव में भी आ जाता है, हमको अनुभव होने लगता है उस चीज का। मतलब वो सत्य खुद अपना अनुभव करा देता है, ऐसा कह सकते हो कि वो सत्य अपना अनुभव करा देता है। तो सत्य क्या है कि बताएं आपको आज को। हो सकता है किसी को हमारी बातों से, हमारी चेतना से, जो हमारा जो भी वक्तव्य है, जो भी हमारे वचन हों, है ना, उनसे अगर कोई एग्री ना हो, सहमत ना हो, तो कोई बात नहीं। तो आप इसको डिसएग्री करें ना करें, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये कि जो हम महसूस करते हैं वो हम कहना चाहते हैं। क्यों महसूस करते ये नहीं पता, ऐसा क्यों हो रहा। तो अनुभव ये हुआ कि आप बताएं कि ऐसा लगता कि हम सब चेतना स्वरूप ही हैं। हमने ये बात अगर कही तो आप सोचेंगे कि महाराज जी बोल रहे हैं हम सब चेतना है, तो आप कहीं मन की तरफ जाओगे, कहीं आत्मा की तरफ जाओगे। बस यही आपको गलत है, आप वो उस भाव को नहीं पकड़ पाएंगे। तो हम बताते हैं, देखो ये आँख मीच लो सब लोग, और अहंकार, बुद्धि, मन बुद्धि सब खत्म कर दो, कुछ नहीं है समझो। खाली सोचो एक तुम चेतना हो, कुछ नहीं हो। चेतना माने जो अपने आप को महसूस करती है, चेतनता। शरीर वाला नहीं, शरीर से बाहर निकल के देखो। सोचो कि तुम चारों तरफ, मतलब जो भी हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको नहीं सोचना है, सिर्फ इतना महसूस करो कि हम शरीर से निकल गए। ये सोचो शरीर से निकल गए, और निकल के फिर इसमें अगर कहीं काम क्रोध रहा, जो हम बता रहे हैं अभ्यास या अनुभव, जो काम क्रोध रहा अगर तुम्हारे कहीं भी मन में भावना रही कि अरे इसको समझने के लिए हम क्या करें, इसको कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझे, वैसे समझे, शब्दों समझे, त्रिगुण समझे, तो फिर नहीं समझ पाओगे। सोच लो, मन नाम की कोई चीज नहीं है। हम जो बता रहे हैं, मन नाम की कोई चीज नहीं होती। आत्मा नाम की चीज नहीं होती है। अगर हम बताएं आपको, मन नाम की कोई चीज नहीं, आत्मा नाम की चीज नहीं है। सब एक शब्द का घुमाव फिराव है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य वो जो कभी प्रतीत नहीं होता है, लेकिन जब वो प्रतीत होता तो चेतना के रूप में आता है। तो सिर्फ हम चेतना को जान सकते, किसको? चेतना को, सत्य को नहीं। सत्य चेतना से परे है। बस ये जानो कि जहां चेतना भी नहीं होती वही सत्य है। जहां चेतना भी नहीं पहुंच सकती, चेतना का भी लय हो जाए, वो सत्य है।
तो चेतना क्या होती है? एक तो चेतना होती वो जो कि वो सत्य चेतना रूप में आता है, चित्त रूप में आए या सचित सत्य चित्त रूप में आए, फिर आनंद रूप में आए, वो सत्य जो कि चेतना के रूप में आता है। तो चेतना रूप में आता कैसे कि किसी के भी जो शरीर रूप में या मन रूप में कोई चींटी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उस शरीर में वो चेतना जाती है, मन नहीं जाता। समझो, मन नाम की चीज नहीं है, मन को हटा दो। समझना चाहोगे तो समझो, मन को हटा दो बिल्कुल। चेतना वो जाती है तो फिर क्या होता है, वो चेतना शरीर में प्रवेश करी तो वो चेतना अपने आप को शरीर मानने लगती है। कौन? चेतना। मन को हटा दो, सब चीज हटा दो, मन बुद्धि हर चीज। आज थोड़ी देर के लिए, जब तक मेरा हृदय की मेरी बात चल रही तब तक सबको हटा दो। इसीलिए आज फ्री मूड में बैठे, कोई प्रवचन मूड नहीं बैठे हैं ऐसे। ये किसी के उससे नहीं, हम अपना बता रहे हैं। आज जो 12 बजे इस तरीके से, अब आपको ऐसे कैसे ऐसा लगा कि हम इस शरीर से परिकल्पना, कुछ ऐसा चल रहा था कि शरीर से हम निकल गए, हम जल गए, कुछ जल गए, फिर हम सोच रहे कि जय इस शरीर को सही करें आए ऐसा। तो उसमें ऐसा नहीं था कि नहीं, हम अगर इस शरीर में गए तो फिर हम मानने लगेंगे इस शरीर के जरिए से कि ये मेरे, वो मेरे, ये मेरे, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो हम उस शरीर में आने को तैयार नहीं थे, भाव देश में थे, तो उस शरीर में आने को तैयार नहीं थे। क्यों नहीं? इस शरीर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इस शरीर का मतलब यह है, इस शरीर का संबंध मान लेंगे। हम तो शुद्ध चेतना है, हमें कोई मार नहीं सकता, बांध नहीं सकता। हम किसी भी धर्म जाति उसमें नहीं आते, ये सोच रहे थे। जब तक मन में कामना रहेगी, सोचोगे ये करतब वो करतब, तो तुम मेरी बात समझने लायक नहीं। तुम्हारे लिए किसी के लिए प्रवचन नहीं है, वो उसके लिए प्रवचन है जो इन सब से परे है। तो वो चेतना जिस भी शरीर को ग्रहण करती है, उस शरीर का वो स्वरूप मानने लगती है। चेतना जिस शरीर को ग्रहण करती है, वो उस शरीर का स्वरूप मानने लगती है। यही सत्य है। और उस शरीर में बंध जाती है, इसलिए उसका बंधन हो जाता है। तो बंधन किसका होता है? बंधन मानताओं का। पहला प्रवचन था मेरा कि जो पहाड़ों पे सबसे पहला, आज से 6 महीने पहले का, जो लंबी लंबी वीडियो करके डाला था, और बांध पे, पहाड़ पे यहीं पास में बैठे थे वहाँ पे, और उसके बाद में डाला था हमने कि राजा खटकबाग को कैसे हुआ, वो उससे सबसे पहले डाला था। ऐसे ही पता नहीं बैठे थे, हमने सबसे पहला प्रवचन डाला था जब अपने आप में थे कि हम बने कैसे, हमको झूठी मानताओं ने बांध लिया। वो पहला प्रवचन, आवाज भी वही। आज अनुभव से पहले पहले भी अनुभव से था, पर वो अनुभव वहां का था, अब अनुभव और गहरा हो चुका है। तो हमें अपनी मानताओं ने मान रखा। किसने? हमें नहीं। अब कहो हमें अपनी, हमें, हम कौन है? हम कोई चीज़ थोड़ी ना है। और तुम कहोगे आप गुरु जी बता के हम चेतना है। हाँ चेतना, तो चेतना कुछ है तो होती थोड़ी ना, चेतना है बस। चेतना मतलब चेतनता पैदा करने वाला चेतना, उसका कोई रूप होता, रंग होता, वो की आत्मा है, वो ही परमात्मा है चेतना, अब वो ही मन है। अब आप कहोगे हाँ बात तो सही है। घुमा फिरा के सोचो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कैसे अंश है? उस चेतने का अंश है वो। यानी कि चेतना का अंश कैसे कहा जाता है? क्योंकि वो चेतना शुद्ध है, वो त्रिगुण को स्वीकार नहीं करती है। जो चेतना त्रिगुण को स्वीकार कर लेती है, वो मन कहलाता है। अब ये मन को नाम दे दिया एक मन, त्रिगुण को स्वीकार कर लिया, वो मन है। किसने स्वीकार किया? उस चेतना ने। तो कौन चेतना है? वो परमात्मा है, वो परम चेतना, परम सत्ता है।
तो बंद कौन गया? परम सत्ता। तुम कहाँ बंधे? बात तो वही है। इसमें आत्मा नाम की कहाँ चीज आई? पर यहाँ आत्मा कहोगे परमात्मा को फंस जाओगे। आत्मा एक आत्मा, सबकी आत्मा का परमात्मा, आत्मा नाम की चीज नहीं होती। सिर्फ हमने कहा मतलब जो अपने को शरीर मान लिया, अपने को ये, तो वो एक मन, मन नाम दे दिया मन, लेकिन वो होती है चेतना, अशुद्ध चेतना। मतलब यानी कि शुद्ध चेतना ही है, लेकिन उसने मान लिया बंधनों को, इसलिए वो अशुद्ध है। है शुद्ध है, मतलब यानी कि अगर वो छोड़ देगी तो शुद्ध है। मतलब यानी कि वो अशुद्ध नहीं होगी। जैसे कमल में, पानी में, कीचड़ में कमल रहता तो पंखी, पंखड़ी में जल नहीं आता है, मन के ऊपर जल नहीं आ रहा, बंद गया। मन के ऊपर मल ऐसा कमल, कमल है कि कमल की पंखुड़ी के उसके ऊपर मल डाला जा रहा, त्रिगुण का, सब पर आ नहीं रहा, बस वो उसे लग रहा हमारे ऊपर, हमारे ऊपर। लेकिन वो चेतना जो है वो उसमें कहीं भी मल युक्त नहीं है। ये सत्य बिल्कुल। अब आप कहोगे कि हमें अनुभव क्यों नहीं होता? तो अब हम क्या कहें, कैसे अनुभव नहीं होता? हमने एक बार दिया भी था कि बंसी ने पूछा कैसे, तुमने कि मेरा मुझे मुझे काटा गया, फिर मुझे चीरा गया अंदर से, हमारा छलनी कर दिया गया, फिर छेद कर दिए गए, फिर जाके हुआ, तब मैं स्वर निकालती हूँ, तब वो बचती है। अच्छा, ये उदाहरण एक बार दिया था बंसी जी का। बंसी अवतार हरवंश जी का। हरवंश वो जो अपना सब कुछ मिटा दे, उसे हरवंश कहते हैं। तुम लोग तो उन्हीं को पकड़ लिए, अपने को मिटाने को तैयार नहीं। सभी ने अपना मिटाया है। तुम मिटाओगे तो कहोगे कोई भगवान है उसमें मिटाएं, बस यही गड़बड़ हो गया। तुम किसी न किसी को पकड़ना चाहते हो, चक्कर ये, तुम किसी न किसी को पकड़ना चाहते, क्यों? अरे डूब ना जाए। जिसे कहते हैं कि कहीं जा रहे हैं और ऐसी ये सागर है, अब सागर नदी, और इसमें पकड़ लिए, इसको पकड़ लें, ये तिनका का सारा, हम डूब ना जाएं, तो फिर नहीं मिलेगा वो सब, क्योंकि तुम कुछ पकड़ना चाहते हैं। हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम्हें डूबना है, तुम कह रहे हो नहीं हमें पकड़ के तैर के निकलना है, तो नहीं मिलेगा, तो यहीं रह जाओगे सब। इसे किसी से भी जोड़ना, धर्म, भगवान, ये वो सब बेकार है, नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए कहते हैं देवी देवता रोकते हैं वो, क्योंकि देव रोकते कैसे हैं? क्योंकि रोकते नहीं है वो, तुम ही, तुम्हारा मन रोकता, तुम पकड़ लेते हो किसको? देवी देवता को, भगवान को। फिर वो देवी देवता भगवान रूपी जो मन में बैठ गया, वो नहीं पहुंचने देता। देवी देवता नहीं कोई रोकता है, वो तो बेचारे वो कहीं रोकेंगे। वो सोचते मेरा राज्य कुछ, किसी का, इंद्र का किसी का राज्य नहीं चल रहा। वो तो बढ़िया लोग हैं, वो भागवत स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। तुम ही सोच रहे हो, तुम ही सोच रहे हो कि मेरी सत्ता ना लुट जाए। यही तो इंद्र है। इंद्र का, इंद्र क्यों परेशान रहता? मेरी सत्ता। तो इंद्र बन के तो सोचते हो क्या, मेरी सत्ता ना लुट जाए, कहीं हम भगवान तरफ से मेरी ये ना, तो तुम कौन हो? वही तो हो, यही इंद्र है। सोचते नहीं, सोचते हो कि मेरी सत्ता ना लुट जाए। इसीलिए कह रहे कि सिर्फ चेतना है, सिर्फ चेतना, शुद्ध चेतना है वो जब भी शुद्ध चेतना, वो चेतना खुद है, क्यों ग्रहण करती है फिर शरीर? उसकी मर्जी, पता नहीं, कारण नहीं है। वो शुद्ध चेतना प्रथम बार क्यों खड़ गई? आई अपने मनोरंजन करने के लिए आई, तो उसने स्वीकार कर लिया, उनको पकड़ लिया, अरे ये मेरे इस शरीर में गई, उसको वैसे मान लिया, उस शरीर को अपना मान लिया, उस शरीर को मानते ही वो बन गई। तो बनी कौन? मानता। चेतना तो वैसे ही वो है। कभी कभार हम सोचते कि हम लोगों में रहता है कि अरे हम मर जाएंगे, हमें स्वर्ग नरक। कुत्ते बिल्ली हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनमें क्या इतनी चेतना रहती है कि वो सोचे नहीं हमारा ही जन्म हुआ है? इसीलिए उनके सब माप हैं, कोई किसी को कर ले। क्यों? वो इस करने धरने मानताओं में नहीं आता है। जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी कुछ, वो इन मानताओं में नहीं आता। मर गए तो मर गए, उनको फर्क क्या पड़ रहा है?
उनको कोई फर्क पड़ रहा? कोई नहीं फर्क पड़ रहा। हमको फर्क पड़ता है मरने जीने का। वो जो सुड़ी है कि वो है, बहुत छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, ठीक है, वो करते हैं, फिर एकदम मर जाते, कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई दुख दर्द खत्म हो गया। उन्हें हम जैसा दुख दर्द इतना चेतनता तो नहीं होती, हम जैसी थोड़ी रूप में चेतनता होती है। मिट जाते हैं और फिर बनते रहते, मिट जाते बनते रहते। तो कौन बन रहा? कोई नहीं। तुम सोचो कि मन में आ जाए कि नहीं वो है या कोई उसका अस्तित्व है, उसे भोगना, यही तो मूर्खता है। यही मूर्खता है हम लोगों की, क्या कि हमारा अस्तित्व है, हमें भोगना पड़ेगा। यही जन्म मरण का कारण है, क्योंकि हमने कभी ये नहीं माना, तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हम। इसीलिए बहुत लोगों को छोड़ दिया। कुटिया में रहते थे जहाँ, हम बताएं आपको, हम बहुत सी कुटिया में रहते, तो इसीलिए यहाँ, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे, इस तरीका नहीं सोचते थे। तो हमने कहा ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, क्योंकि हमारा अभ्यास ही था। क्यों था पता नहीं था। हम जैसे हमने गुरु जी किए तो गुरु किए, वो अपने मतलब जैसे प्रवचन सुनते हैं, तो हमने सत्संग सुना था, किसी का प्रवचन सुना था, उनको गुरु मान लिया, बस इतना ही था। लेकिन उन गुरु जी ने कुछ नाम या रूप दान कुछ बताया, पता हमने वो नहीं किया। हम बचपन से जिस खोज में थे, हम वो ही खोजते रहे। लेकिन उनके से जो लेना था वो लिया, और भी जो लिए उनसे लेना वो लिया। इसलिए कभी कभार हम कह देते कि हमारा कोई गुरु नहीं, हम एकलव्य शिष्य हैं। गुरु हमारा अंदर है, गुरु है वो अंदर है। एक नाम को आधार बना लिया, उसने कृपा की, उसने की, या इस स्थान ने कृपा की, यहाँ आ गए ब्रजधाम में, या राधा एक नाम का जो अस्तित्व है, कोई भी कह दो, कुछ भी कह दो, जिसको किसी से जोड़ना नहीं, और उसने ऐसी कृपा की, मेरा सब कुछ छुड़ा दिया, तो बस इसको, इसलिए हम उसको फिर वो मानते हैं। इसलिए नहीं, वो वही चेतना समझ लो, वही सत्य समझ लो हमारे हिसाब से। तुम सबके लिए नहीं, हमने मान लिया, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। तो उसने हमारा संसार छुड़ाने में, उसे कोई कोई भी आवरण ले लो, कुछ भी जो हमारा था, और उस सत्य ने छुड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, कृपा हो गई। अब कैसे हुआ हमें नहीं पता। हो सकता है मेरा अंधविश्वास हो कि ऐसा हो कि हाँ उनकी वजह से छूट गया तो छोड़ा हमने, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो भी जैसे हुआ, तो उसका हम इस शरीर के अंदर चेतना के रूप में उसका तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुक्रिया अदा ये कि वो बस ये। लेकिन हम ये नहीं कि इसमें बने नहीं, हम किसी में बने नहीं, ना गुरु, ना धर्म, ना रूप, ना भगवान, किसी में नहीं। हम सीधे चलते गए, आगे बढ़ते गए, इसलिए यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए कभी कदार कोई कह देगा आत्मा, आत्मा, आत्मा जब कहोगे तब तुम बंध जाओगे। जो बंध गया वो आत्मा है। आत्मा, चेतना को ही आत्मा बोलो तो सही है, लेकिन एक नाम है ना, चेतना बोल दो, आत्मा बोल दो, चेतना को आत्मा बोल देते हैं, बस इतना ही है। और वो चेतना या वो आत्मा या चेतना आत्मा जब शरीर को धारण करता है किसी को, और शरीर धारण करके उसको मानने लगता है अपना मन के रूप में, तो उसको मन बोलते हैं, उसको जीवात्मा बोलते हैं। तो होती कौन? वो ही आत्मा, वो ही चेतना। एक साधे सब साधे, सब साधे जाए, एको हम द्वितीय नस्ति भूतन वस्ती, एक ही है, एक के अलावा दूसरा ही नहीं। वो आया, उसने त्रिगुण को अपना लिया, तो वो जीव कहलाया। वो छूट गया तो फिर वो फिर से वो अपने मूल में चला गया, फिर से अपनी वो चेतना। कुछ लोग चेतना ही में ही लग गए कि यहाँ चेतना ही है, हम ये हैं। चेतना से पहले उन्होंने कहा कि हम ये भगवान है, ये मेरे, वो उनके लोग जा रहे, वो उनके लोग जा रहे। लोग भी हैं, वो जब मानते हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। उनके जा रहे, मूल में पहुंच ही नहीं रहे हैं। और जो नहीं माने वो मूल पहुंच गए, वो मूल पहुंच गए, सत्य को पा लिए, मूल पहुंच गए, खत्म कर। अब कुछ कहेगा, कोई कहेगा अरे मिल जाना उसमें। हमें नहीं पता ये मिल जाना हो क्या हो। कुछ कहते कि अरे उस रस का स्वादन तो कर ही रहे हैं। हमें क्या रस का स्वादन नहीं हो रहा? बड़ा आनंद आ रहा है, तुमसे ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें वो उस सत्य का आनंद आता है। तुम लोग थोड़ा अशुद्ध यानी थोड़ा नीचे आके स्वादन करते हो, हम मूल में जाकर स्वादन कर रहे हैं उसका, है ना। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि क्या कहें कि
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया नहीं जाता। हम वो नगमा है कि जो सबके समझ में आया नहीं जाता। हम जहाँ से बोल रहे हैं और जिस अवस्था में हैं वहाँ किसी ईश्वर को भी आया नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर भी वहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। उसको अपना इस ईश्वर तत्व छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ सभी को राधे भाव के राधे राधे।